इस वक्त बीजेपी के लिए, क्योंकि बार बार जो है कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर के अंदर मजबूत तमाम चीजें की जा रही है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं और अवधेश जी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। अवधेश जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, त्रिपुरा का चुनाव कितना महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही साथ किस तरीके के समीकरण इस बार आप बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर में खासतौर पर बीजेपी जिस तरीके से अपने पैर पसारती नजर आ रही है। देखिए, त्रिपुरा का यह दूसरा ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि जो भारत में वाम दल थे, जो हमारे विवेक जी बैठे हुए हैं, तो इनके बड़े केंद्र थे, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी मूलतः मानी जाती थी कि वैचारिक रूप से वाम दलों के विरुद्ध है, दोनों की दो विचारधारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी को हरा हरा के तो सरकार बना रही थी, लेकिन उसका सपना था कि कहीं हम डायरेक्ट लेफ्ट को हरा पाएं। और यह सपना उसने मानिक शाह सरकार को 2018 में पराजित करके उसका पूरा हुआ था और इसको बड़ी विजय माना गया था। आपको अखबारों से लेकर यहां तक इंटरनेशनल अखबारों में भी इसका विश्लेषण छपा था कि बीजेपी ने डायरेक्ट अब पहली बार जो है अपने आइडियोलॉजिकल सीधे विरोधी को हराया था। और जो मुख्यमंत्री थे वहां के, उनके बारे में उनकी छवि थी, एक ईमानदार नेता थे और वाकई ईमानदार थे, रिक्शा पर भी चल देते थे और उनके यहाँ कोई फोन कर सकता था, उनके रहन सहन उसके सब प्रशंसा करते हैं, वो सब थे। लेकिन लेफ्ट ने जिस प्रकार की वहां राजनीति की, उससे लोगों में एक गुस्सा पैदा हुआ, क्योंकि इनकी समस्या हमेशा रही है कि ये संस्कृति को, सभ्यता को, धर्म को, राष्ट्रवाद को, स्थानीयता को, वो चीजें उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो अब इस बार क्या है कि इस बार अगर बीजेपी दोबारा रिपीट करती है तो पश्चिम बंगाल से वाम मोर्चा साफ हो चुका है। अब अगर त्रिपुरा में ये दोबारा नहीं आते हैं तो फिर यह माना जाएगा कि वाम मोर्चे का, लेफ्ट पार्टियों का भारत में अब अभ्युदय का दोबारा वापसी की संभावना लगभग खत्म हो गई है। ये इसका मायने होगा। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं और इसी पर मैं चाहूंगी कि विवेक जी से जरूर एक मैं रिएक्शन यहां पर लूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब कोई भविष्य आगे देखिएगा मत अब आप उसके बाद। नहीं, हर चीज़ का अपना एक टाइम पीरियड होता है। अवधेश जी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और कई डिबेट्स हम साथ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना होता है, देखिए चेंज जो होता है ये एक ह्यूमन एक नेचर है और कहीं ना कहीं देखिए 28 साल का एक लंबा अरसा त्रिपुरा में भी था और फिर एक चेंज आया और उसके बाद अब अगर आप पब्लिक ओपिनियन की रीडिंग करेंगे तो 5 साल का इनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है। चीफ मिनिस्टर डिड नॉट परफॉर्म, उनको बदला गया, दूसरे आदमी को लास्ट मोमेंट पे लाया गया, यहां तक कि उनको टोटली निरस्त कर दिया गया स्टेट की राजनीति से। और इसके कारण यही थे कि अगर आप देखेंगे वोट शेयर जो आपने भी दिखाया था अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, तो प्राइमरीली कांग्रेस का एक बहुत मात्रा में उसके एमएलएज और उसके कैंडिडेट्स और उसका वोट शेयर बीजेपी को ट्रांसफर हुआ था और 43% के करीब जो है बीजेपी का वोट शेयर था लास्ट टाइम, 42% के करीब लेफ्ट का था। तो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। लेकिन इस बार जो है आप देखेंगे कि वापसी हुई है कांग्रेस के अंदर। बहुत सारे लोग जो क्रॉसओवर कर गए थे लास्ट टाइम, दे हैव कम बैक, दे आर फाइटिंग ऑन द कांग्रेस टिकट। अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है लेफ्ट और कांग्रेस की। और लास्ट टाइम इस बार अगर आप हमारे कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स को देखेंगे, खासकर जो लेफ्ट की है, तो यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। ओल्ड गार्ड जो है वो स्ट्रेटेजाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द फ्रंट विवेक जी मैं आपके पास लौटूंगा।